नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ी संसद की कार्यवाही, दोनों सदन बुधवार तक के लिए किए गए स्थगित। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग में लगातार हंगामा हो रहा है। दूसरे चरण में संसद का कोई भी कामकाज नहीं हो सका। सोमवार को भी सदन में हंगामा देखने को मिला और लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। अब सदन की बैठक बुधवार को होगी क्योंकि मंगलवार को महावीर जयंती है, इसकी वजह से अवकाश रहेगा। आपको बता दें कि इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लगातार हंगामा कर रहे हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी की माफी पर अड़ा हुआ है, तो वहीं विपक्ष कई मुद्दों को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है। कांग्रेस सांसद काले कपड़े पहनकर सदन में आए, जबकि टीएमसी सांसदों ने काले चेहरे वाले मास्क पहने थे। वे और अन्य विपक्षी सांसद जमकर नारे लगाने लगे। सभापति जगदीप धनखड़ ने दिन की कार्यवाही की शुरुआत में सूचीबद्ध आधिकारिक कागजात सदन के पटल पर रखने का आह्वान किया। इसके बाद सांसदों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को मिली जमानत। मानहानि केस में अब 13 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। आपको बता दें कि निचली अदालत के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत की सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। राहुल गांधी का अगली सुनवाई में मौजूद रहना जरूरी नहीं है। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में प्रतिवादियों से 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। राहुल गांधी भी सुनवाई के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे थे। आपको बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी के वकील ने अपील फाइल की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। अगली बड़ी खबर, जय भारत सत्याग्रह अभियान के साथ मैदान में उतरेगी कांग्रेस पार्टी। बाड़मेर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे आगाज। आपको बता दें कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन के साथ चुनावी मोड में आ गई है। इस सत्याग्रह आंदोलन के जरिए चुनावी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 6 अप्रैल को बाड़मेर से कांग्रेस के जय भारत सत्याग्रह अभियान की शुरुआत करेंगे। बाड़मेर से इसकी शुरुआत आदर्श स्टेडियम में जनसभा के साथ की जा रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के लोकसभा से सदस्यता खत्म किए जाने के बाद कांग्रेस देश भर में लगातार प्रदर्शन कर रही है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। मौजूदा विधायक गोपाल कृष्ण कांग्रेस पार्टी में हो गए शामिल। आपको बता दें कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक एन.वाई. गोपाल कृष्ण सोमवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार ने सोमवार को कहा कि 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और जनता दल के कई विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि जनता की लहर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। मौजूदा भाजपा विधायक एन.वाई. गोपाल कृष्ण कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि गोपाल कृष्ण को पार्टी में शामिल करने के बाद अपने भाषण में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी। गोपाल कृष्ण ने गत शुक्रवार को ही बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। शिव कुमार ने कहा कि भाजपा और जद के कई नेता हमारा दरवाजा खटखटा रहे हैं। इस बात का यह सबूत है कि राज्य की जनता की आवाज कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है और हमारा रास्ता सही दिशा में सत्ता की तरफ है। आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है। आपका क्या मानना है? क्या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर दिया बड़ा ऐलान। अपने गृह क्षेत्र सिग्गांव से लड़ेंगे चुनाव। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पुष्टि कर दी है कि वो विधानसभा चुनाव में हावेरी जिले के अपने गृह नगर सिग्गांव से चुनाव लड़ेंगे। बोम्मई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार के सत्ता में आने के बाद देश में कई बड़े बदलाव हुए हैं। बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा कि मैं हावेरी में सिग्गांव से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा चुनाव का सामना करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि एक बार फिर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अगली बड़ी खबर, विपक्षी एकता के मंच पर दिल्ली में जुटे विपक्षी दलों के तमाम नेता सामाजिक न्याय पर सम्मेलन में किया शक्ति प्रदर्शन। आपको बता दें कि विपक्ष के कई शीर्ष नेता सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के मंच पर दिल्ली में एक साथ दिखाई दिए। विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की पैरवी करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय, पिछड़े और कमजोर वर्गों के विकास के लिए सबको एक साथ आना होगा। देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने इस सम्मेलन में विपक्षी एकजुटता की पैरवी करते हुए कहा कि 2 से 3 राजनीतिक दल हैं जो भाजपा से लड़ना नहीं चाहते। मैं बीजू जनता दल के नवीन पटनायक और वाईएसआर कांग्रेस के जगनमोहन रेड्डी से आग्रह करूंगा कि आप एक साथ आइए। ये बिल्कुल समय स्पष्ट होने का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने विपक्ष की एकजुटता की पैरवी की। उन्होंने कहा कि सभी को बेहतर जिंदगी उपलब्ध कराने के लिए सबको एकजुट होना है। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे और केंद्र में सरकार नहीं बनाएंगे तब तक ये संभव नहीं है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी ने कहा कि अल्पसंख्यकों
कृषकों के साथ में जो व्यवहार हो रहा है उसे नहीं रोका गया तो सामाजिक न्याय का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तक आरएसएस की विचारधारा वालों को सत्ता से नहीं हटाया जाएगा तब तक पिछड़ों को न्याय नहीं मिलेगा। इसके लिए सबको लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अपने अपने अहम को दूर रखकर एक होकर अब लड़ने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आज शोषणकारी व्यवस्था की समाप्ति के लिए परस्पर विचार विमर्श और संघर्ष की आवश्यकता है। ममता, समता, संपन्नता और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए सभी सशक्त शक्तियां संगठित हों। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल ने कहा कि आने वाली जनगणना में जाति आधारित जनगणना भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया तो कह रहे हैं कि ओबीसी का अपमान हो गया, जबकि मोदी जाति नहीं है बल्कि मोदी एक उपनाम है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता के प्रदर्शन के रूप में देखे जाने वाले इस आयोजन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। और बड़ी खबर, बेल मिलते ही राहुल गांधी ने दिखाए तेवर, बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा मित्रकाल में ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले में सूरत की सेशन कोर्ट में बेल मिलने के बाद राहुल गांधी ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सत्य ही मेरा हथियार है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि यह मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा है। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 13 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी है। इसके अलावा अगली सुनवाई भी उसी दिन होगी। फिलहाल अदालत ने राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा को उनकी अपील पर फैसला होने तक निलंबित करने की बात कही है। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को अब बड़ी राहत मिल गई है। अगली बड़ी खबर, क्या जासूसी के लिए पेगासस जैसा नया स्पाईवेयर खरीदेगी मोदी सरकार? कांग्रेस पार्टी ने किया बड़ा दावा, कहा 2024 से पहले होगी बड़ी साजिश। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि सरकार जासूसी का सॉफ्टवेयर खरीदने जा रही है और इसकी बिडिंग में कई कंपनियां शामिल हो रही हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर साजिश का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि 2024 के चुनाव से पहले भाजपा लोगों के फोन हैक करके जासूसी करवाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि केंद्र सरकार एक नया स्पाईवेयर खरीदने वाली है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले बड़ी साजिश करने की फिराक में है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि केंद्र सरकार जो नया स्पाईवेयर खरीदेगी वो पेगासस से लो प्रोफाइल है। इस पर $12 करोड़ खर्च करने का प्लान है। सरकार पर हमला बोलते हुए जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार जनता, विपक्ष, न्यायपालिका, चुनाव आयोग और पत्रकार सबकी जासूसी पेगासस से करवा चुकी है। पिछले चुनाव से पहले उसने विदेशी कंपनी की मदद से जासूसी करवाई थी और अब फिर से वो चुनाव से पहले कुछ ऐसा ही करने की फिराक में है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी की अयोग्यता से बड़ी उम्मीद कांग्रेस पार्टी ही करेगी विपक्षी एकता की पहल, 19 दलों का मिला समर्थन। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी संसद के बजट सत्र खत्म होने के बाद विपक्षी एकता को लेकर बड़ी पहल की तैयारी कर रही है। पार्टी विपक्षी दलों की बैठक बुलाने पर अब बड़ा विचार कर रही है ताकि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता का खाका तैयार किया जा सके। पार्टी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी एकता की रणनीति को अब अंतिम रूप देना चाहती है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस विपक्षी दलों की बैठक बुलाने की तैयारी रही है। सूरत में संसद के अंदर साथ देने वाली 19 विपक्षी पार्टियों को न्योता दिया जाएगा। इस बैठक में विपक्षी एकता का खाका तैयार किया जाएगा। यह खाका तैयार करने के बाद एक और बड़ी बैठक बुलाई जाएगी। इसमें दूसरे विपक्षी दलों को भी आमंत्रित किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य करार दिए जाने के बाद विपक्षी दलों की तरफ से मिले समर्थन से एकता की उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि अब कांग्रेस पार्टी 19 पार्टियों को निमंत्रण देकर विपक्षी गठबंधन बनाने पर विचार कर रही है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में राहुल गांधी के बोल फिर से बिगाड़ना दें कांग्रेस पार्टी का खेल, कोलार रैली के इंतजार में बैठी बीजेपी। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी की सियासी जंग लगातार तेज हो रही है। 9 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली पर सभी की निगाहें टिकी हैं। खास बात यह है कि वो राज्य के कोलार में ही रैली करने जा रहे हैं। यहीं पर वो 2019 में की गई विवादित टिप्पणी के चलते कानूनी उलझनों में फंस गए थे। अब कहा जा रहा है कि क्षेत्र में राहुल गांधी की चुनावी बातें कहीं कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान न पहुंचा दें। कर्नाटक में अब तक कांग्रेस पार्टी पेसीएम, आरक्षण, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का अपनी ही पार्टी में अपमान जैसे मुद्दों पर सियासी दांव चलती नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भी एकजुट दिखाने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि रैली के दौरान राहुल गांधी इन स्थानीय मुद्दों को अडानी, लोकतंत्र जैसी बातों के लिए राष्ट्रीय बना सकते हैं। अब खबर है कि भाजपा भी उम्मीद में बैठी है कि राहुल गांधी का भाषण कांग्रेस का खेल बिगाड़ दे। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि अगर राहुल गांधी मोदी बनाम राहुल गांधी करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भाजपा की जीत के लिए इससे बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है।
अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले ही कर्नाटक कांग्रेस में मचा बवाल, सिद्धारमैया का बड़ा ऐलान, कहा डीके शिवकुमार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि एक तरफ कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस अपने लिए नई उम्मीदें तलाश रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर उसकी पुरानी समस्या एक बार फिर से उभर आई है। ये समस्या है कांग्रेस के दो दिग्गजों सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच की रार। सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार के ऊपर कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी है जो शीर्ष नेतृत्व को चिंता में डाल सकती है। बता दें कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के लिए मन मुताबिक नतीजे आते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के साथ में सिद्धारमैया भी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए दावों के बीच सिद्धारमैया ने इस पर अपनी बात कह डाली है। एनडीटीवी के मुताबिक सिद्धारमैया ने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं और डीके शिवकुमार भी इस पद के दावेदार हैं, लेकिन हाईकमान डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का कहना है कि दोनों नेताओं को आपसी एकता दिखाने की जरूरत है। कई मुद्दों पर दोनों के बीच में सहमति भी बनी है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पर उनकी एक राय बनती दिखाई नहीं दे रही। वहीं दोनों के बीच में तालमेल न बनने से कांग्रेस के लिए प्रदेश में उम्मीदवारों के चयन पर भी असर पड़ रहा है। दोनों ही इस सोच में हैं कि उम्मीदवार वही हों जो आगे चलकर मुख्यमंत्री पद के लिए उनका समर्थन कर सकें। आपको बता दें कि फिलहाल कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना बनेगा कर्नाटक चुनाव में बड़ा मुद्दा। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने पीटीआई भाषा से कहा कि लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा बनेगा। इस मुद्दे की वजह से राज्य में भाजपा सरकार की हार होगी और कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा के चुनाव होने हैं और 13 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक विधानसभा चुनाव का महासर्वे, बीजेपी को लगा जोरदार झटका। यह आपको बता दें कि कर्नाटक में अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, मगर जो पोल आए हैं उनमें सर्वे में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई नहीं दे रही। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में बीजेपी को महज 68 से 80 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को यहां इस बार 115 से 127 सीटें मिल सकती हैं। यदि ऐसा हुआ तो सरकार बनाने के लिए उसे कुछ ही सीटों की जरूरत पड़ेगी। वहीं इस पोल में जेडीएस 23 से 25 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए वोटिंग 10 मई को होगी और नतीजे 13 मई को आएंगे। इस चुनाव में जहां बीजेपी को सत्ता में वापसी करने के लिए संघर्ष करना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की जद्दोजहद में लगी है। आपको बता दें कि सर्वे में साफ कहा गया है कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के मामले में 16 विपक्षी दल एकजुट, लेकिन कांग्रेस की बैसाखी पर प्रधानमंत्री बने एक शख्स नाराज। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसदीय जाने के मामले में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। 16 विपक्षी दल मतभेदों को भुलाते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ खड़े हुए हैं, लेकिन एक शख्स ऐसे भी हैं जो कांग्रेस की ही बैसाखी पर देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन राहुल गांधी की अयोग्यता के मामले में उनसे दूरी बनाए हुए हैं। पिछले महीने 27 मार्च को जब पूरा विपक्ष संसद में काले कपड़े पहनकर हंगामा कर रहा था, तब अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस की घोर विरोधी रही तृणमूल कांग्रेस ने भी उस विरोध प्रदर्शन में एंट्री ली। लेकिन जून 1996 से अप्रैल 1997 तक कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री रहे एचडी देवगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर का एक भी नेता उसमें शामिल नहीं हुआ। इधर रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री देवगौड़ा ने कांग्रेस पार्टी से अपने तल्ख रिश्तों को तब जाहिर कर दिया जब उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनावों पर पूछे गए सवालों के जवाब में कह दिया कि कांग्रेस को पहले अपना घर बचाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि विपक्षी दलों के पास में कांग्रेस और बीजेपी के बिना भी अनेक विकल्प हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक चुनावों में उनकी पार्टी की जीत होगी और यह जीत 2024 के लिए राष्ट्रीय ट्यून सेट करेगी। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे को कैसे भी करके जीतना होगा कर्नाटक विधानसभा चुनाव, गांधी परिवार से ज्यादा मल्लिकार्जुन खड़गे की होगी अग्नि परीक्षा। यह आपको बता दें कि कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को परिणाम आएगा। पिछले काफी चुनावों में लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए चुनावी परिणाम का काफी महत्व होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह राज्य कर्नाटक में हो रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उनसे काफी उम्मीदें हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बने रहने से यहां कांग्रेस को राजनीतिक मुनाफा भी होगा और पिछड़ी जाति के वोटों पर दोबारा से पकड़ मजबूत होगी। अनुसूचित जाति से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे दूसरे नेता हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कुल मिलाकर कर्नाटक चुनाव गांधी परिवार से ज्यादा मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अहम है, जो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस में अपना रुतबा बनाए रखने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक चुनाव कैसे भी करके जीतना होगा।
हालांकि जमीनी स्तर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जुटे हुए हैं और पार्टी की रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस में चल रही गुटबाजी है। उससे अपनी लंबे सियासी अनुभव और पद का इस्तेमाल करके इसे खत्म करना होगा और सभी को साथ लेकर चलना होगा। इसी चुनौती को पूरा करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएगी पार्टी। 10 लाख जगहों पर होगी पीएम मोदी के भाषण की स्क्रीनिंग। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को होने वाला है। इस दिन को पार्टी धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही है। दरअसल स्थापना दिवस के दिन केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की स्क्रीनिंग 10 लाख जगहों पर करने वाली है। इस बात की जानकारी बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के जरिए सामने आई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में सुबह पार्टी हेडक्वार्टर पर ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा वो पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को पूरे देश में सुनाया जाएगा। बीजेपी नेता ने कहा कि बूथ लेवल के सभी कार्यकर्ताओं को सूचित कर दिया गया है। साथ ही इसको लेकर कार्यकर्ताओं को एक चिट्ठी भी जारी कर दी गई है। 6 अप्रैल को बीजेपी अपना 43वां जन्मदिन मनाएगी। पार्टी ने यह तय कर लिया है कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती तक सामाजिक न्याय सप्ताह के तौर पर मनाया जाएगा। इस दौरान गरीब, शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा होगी। देश भर में कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ में मनाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि पार्टी का झंडा फहराएं, मिठाई व फल बांटें। हर बूथ पर पीएम मोदी का भाषण सुनने का निर्देश दिया गया है। हर बूथ अध्यक्ष के घर पार्टी का झंडा लगाया जाए। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर सभी बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश कार्यालयों पर बाबा साहेब की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की जाए। आसपास स्वच्छता अभियान चलाया जाए और मोदी सरकार द्वारा अनुसूचित समाज के कल्याण के लिए किए गए फैसलों पर चर्चा का निर्देश दिया गया है। 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक एवं चिंतक ज्योतिबा फुले की जयंती पर उनके चित्र पर भी पुष्पांजलि का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को बीजेपी अपना 43वां जन्मदिन मनाने जा रही है। अगली बड़ी खबर, पंजाब के गुरदासपुर में किसानों के प्रदर्शन के चलते 6 ट्रेनें कर दी गई रद्द। रेल की पटरी पर किसानों ने खड़े कर दिए ट्रैक्टर। आपको बता दें कि पंजाब के गुरदासपुर जिला स्थित बटाला रेलवे स्टेशन पर किसान मजदूर संघर्ष समिति रेल रोको आंदोलन चला रही है। इस वजह से सोमवार को 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई। किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर रविवार से अनिश्चितकालीन विरोध शुरू किया है। इनकी मांगों में सड़क परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि और खराब मौसम के कारण फसल के नुकसान के लिए उचित मुआवजे की मांग शामिल है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार किसानों के विरोध के कारण सोमवार को 6 ट्रेनें रद्द कर दी गईं। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को बटाला स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर अपने ट्रैक्टर खड़े कर दिए और केंद्र सरकार व पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट होंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।